चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम विविध प्रश्नावली 1 से की सवाल बताएंगे जो कि कक्षा 10 गणित से लिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो बुक है, बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर या फिर हर्ष स्वरूप शर्मा आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें 10 सवाल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 सवाल को 10 मिनट से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटना है, जैसे कि √3 अपरिमेय होगा क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अपरिमेय होती है। π/3 है तो पाई अगर आ गया तो ये भी अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि परिमेय संख्या को छांट कर लिखना है, तो आपको सबसे पहले देखिए आपको लिख लेना होगा परिमेय संख्या, और जो भी परिमेय संख्या होगा उसको वहाँ पर नोट करना होगा। जैसे आपका 22/7 परिमेय है, ये आपका परिमेय है। 3√4 परिमेय है क्योंकि 4 जो है 2 × 2 होकर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये और ये दोनों आपका परिमेय है। ये आपका परिमेय नहीं होगा क्योंकि 4 × 4 = 16, 17/4 होगा और 17 बाहर निकलेगा नहीं, अपरिमेय है। ये बार का मतलब अनंत तक गया है, ये भी आपका अपरिमेय है। तो परिमेय केवल 2 है। नंबर 1 तो 22/7 और 3√4, ये दोनों परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। जैसे दूसरे में दिया है रूट का 4, रूट में ये 0.4 है, ध्यान दीजिएगा, ये 0.4 है, फिर 4 है, 5 है, में अपरिमेय संख्या बताना है। तो रूट के अंदर जो 4 है ये रूट से बाहर आएगा 2 × 2 बनकर, लेकिन यहाँ पर 2 × 2 बनकर 4 तो चला आएगा बाहर, लेकिन पॉइंट अंदर ही रह जाएगा। तो रूट के अंदर 0.4 आपका अपरिमेय है, जो कहा था अपरिमेय ये होगा। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छांटना है, तो परिमेय संख्या छांटना है। देखिए, √3 तो परिमेय होगा नहीं क्योंकि रूट के अंदर है। 1 यानी कि 14.03737 - ये भी आपका परिमेय नहीं क्योंकि ये अनंत तक गया, पता नहीं कहाँ तक गया। रूट के अंदर एक को बाहर कर सकते हैं, तो रूट के अंदर 1 जो है आपका परिमेय है, और π+4 ये अपरिमेय, यानी कि केवल आपका √1 ही परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय होंगे। कह रहा निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। तो 4 - √3 अपरिमेय है क्योंकि रूट में 3 है, बाहर नहीं निकलेगा। रूट में 7 जो है ये भी अपरिमेय है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए 5 - √4 ये परिमेय होगा क्योंकि ये √4 जो है 2 × 2 बनकर 2 यानी कि बाहर चला आएगा। अब यहाँ देखिए, जो ये वाला है रूट के अंदर, इसको हम कॉपी में देख लेते हैं। देखिए क्या दिया था, रूट के अंदर है 0.01, इसका मतलब है कि रूट के अंदर 0.1 गुणे में 0.1 होगा, इसका गुणा करते हैं तो इतना आएगा। इसका मतलब ये जो है बाहर आएगा, ये भी आपका परिमेय होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सी नंबर थी, ये वाली, तो ये दोनों आपका परिमेय है, और ये पहले दूसरे वाले जो है अपरिमेय है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, ये भी रूट से बाहर जाएगा, ये भी रूट से बाहर जाएगा। अगर कोई भी संख्या रूट के बाहर हो जाता है तो वो परिमेय माना जाता है। जैसे 5 में कह रहा है कि परिमेय संख्या बताना है, तो √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है। कह रहा है परिमेय संख्या बताओ, तो केवल रूट का 9 आपका परिमेय है, केवल रूट का 9 आपका परिमेय है। 6वें में जो है रूट का 16 केवल परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है क्योंकि 4 × 4 होगा और 4 आपका बाहर आ जाएगा, बाकी कोई नहीं बाहर आएगा। 7वें नंबर में √4 परिमेय है, √9 परिमेय है, √16 तीनों परिमेय है। √4, √9, √16 ये आपके परिमेय हैं, और 3, 5 जो है अंदर ये आपका अपरिमेय होगा। 8वें नंबर में देखिए √2, √3, √5 ये तीनों अपरिमेय हैं। 4/9 ऊपर से जो है 2 बाहर आएगा, ये 3 × 3 बनकर बाहर हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर 4/9 आपका परिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो केवल आपका यही अकेले परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में यही सवाल पूरा कंप्लीट हुआ था। तो चलिए हम इसमें भी देख लेते हैं, बस 2 मिनट की सवाल है। तो सिद्ध करना है कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय। जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को दे तो जो भी दिया जाए उसको हम परिमेय मानते हैं। कैसे मानते हैं, यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर कौन सी थी, 9वीं थी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो सवाल दिया था 2 + का 3√2 कह रहा था एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर मानेंगे एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, माना एक परिमेय संख्या है। जब भी इसे हम परिमेय मानेंगे तो 2 + 3√2 को हम लिखेंगे P/Q के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो केवल इधर हमें रूट को बचाना है, बाकी सब पक्षांतर करके इक्वल के इधर भेज देना है। तो यहाँ पर देखिए, केवल हम रूट वाला बचाएंगे, पहले हम गिनती वाला भेज देते हैं, तो 2 को इधर लाएंगे, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ √2 को बचाएंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे, इंटू में है तो बटे में आ जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा P/Q -2। अब जो है क्या करना है, इधर हम एरो मार के लिख देंगे अपरिमेय है, मतलब √2 जो है ये अपरिमेय है, तो यहाँ पर लिख दिए अपरिमेय है। और ये संख्या परिमेय होगा तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय है। क्या लिख देंगे, परिमेय है। अब यहाँ देखिए, परिमेय अपरिमेय आपको हमने इसके पहले बताया था। अगर एक खूंटे में एक भैंस और एक बकरी को बांधेंगे तो आपस में दोनों विवाद यानी कि आपस में झगड़ा करेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसका मतलब एक दूसरे का विरोध करेंगे।
जब एक दूसरे का विरोध करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे ये विरोधाभास है। क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास होंगे। उसके बाद जब विरोधाभास होंगे तो आप तुरंत लिखिए अतः जो सवाल दिया था, सवाल क्या दिया था? 2 प्लस का 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो लिखेंगे ये एक अपरिमेय संख्या, लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। अब इतना लिखने के बाद तुरंत नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काली पेन से लिखना है और नीचे आप लाइन 2 खींच दीजिएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। अगर हम 10वीं नंबर की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है ये बताइए। तो पाई आपका अपरिमेय है, 22/7 आपका परिमेय है, 3.14 पॉइंट के बाद अगर गिनती निश्चित हो जाए तो वो भी परिमेय होता है। तो पॉइंट के बाद 14 यानी कि निश्चित है, तो आपका ये भी परिमेय होगा। देना देखिए 22/7 परिमेय, ये भी परिमेय। पाई लेकिन अपरिमेय होता है। आप कहेंगे पाई का मान तो 3.4 होता है, ये परिमेय है तो ये भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं, पाई की संख्या अपरिमेय ही मानी जाती है। तो पहला अपरिमेय, परिमेय, परिमेय और रूट के अंदर से बाहर नहीं आएगा, ये भी आपका अपरिमेय होगा, क्योंकि पॉइंट बाहर नहीं आएगा। 9 तो मान लो 3 × 3 होकर बाहर आएगा, लेकिन पॉइंट रह जाएगा। तो अपरिमेय, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय होगा। चलिए आज के इस वीडियो में आपकी पूरी की पूरी 10 सवाल खत्म हो गई विविध प्रश्नावली 1C की, और इसके बाद जो है आपको जो वीडियो मिलेगा वो प्रश्नावली 1D का मिलेगा। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हम 1D का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप 1D का भी वीडियो देख सकते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताया जाए कि आप कमजोर से कमजोर छात्र हो फिर भी आप समझ में आए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो डालते रहते हैं। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।